ये आगे कर देना, ये आगे कर, ये लगना है आने आ जाओ यार साथियों, एक एक करके नरेश मीणा जी का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। साथियों, आप जिस व्यक्ति को फोटो में, अखबार में देखते थे, सोशल मीडिया में देखते थे, आज वो शख्स आपके सामने खड़ा हुआ है और उसके दर्शन करो।
उसको फूल माहौला से स्वागत करो, जितना हो सके भरपूर उनका स्वागत का आनंद लो। साथियों, जिसको भी स्वागत करना हो सभी साथी भगत सिंह जी की फोटो देके प्रतिमा देके नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे साथियों। भाई साहब तुम संघर्ष करो, भाई साहब तुम संघर्ष करो, भाई साहब तुम संघर्ष करो। हेलो, एक काम करो, मालाओं को फॉर्मेट रहने दो प्लीज। ग्रुपों में लगेंगे, सारे लोगों के साथ फोटो लेंगे, है ना? 5-5, 10-10 का ग्रुप बना के एक साथ ले लेंगे, माला रहने दो। और दो भाव अपनी बात करो, भाव से सेपरेट हो गई। कभी सामने नीचे बैठने की कोशिश करें।
बाबूलाल इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाई साहब आप सम्मान करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भगत सिंह सेना जिंदाबाद भगत सिंह सेना जिंदाबाद भगत सिंह सेना जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह सेना जिंदाबाद। बीएसएस 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 भगत सिंह सेना नरेश भाई साथियों, हमारे दिवाली वर्षों के साथियों ने मेरे भैया जी का बहुत स्वागत किया है। उसके उपलक्ष्य में सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां हों। आगे छोड़ लो भाई का हेलो राम राम साहब, माता मैं आपको विराम राम। ये वही सारा पीछे दे देता तो कुछ चुनाव ना बैठो एक बार बैठ जाओ भाई, फोटो खींच लेंगे। लेकिन मैं 2 दिन बाद
कौन सा वाला श्लोक है? जगाधरी यमुना किनारे, यमुना नगर। तो ये यूपी और हरियाणा में यूपी हरियाणा पास 10 किलोमीटर यूपी का चल जाता है। जगाधरी वाले श्लोक पर राजस्थान से आकर यहाँ नौकरी करने वाले मेरे रेलवे के सभी कर्मचारी भाइयों, पिछले 2-3 दिन से मैं पंजाब और इस बेल्ट में हूं और मैंने एक सामाजिक संगठन भगत सिंह सेना का गठन किया है, जिसकी 9 दिसंबर को हमने शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव, भगत सिंह का जन्म तो पाकिस्तान में हुआ लाहौर के पास, लेकिन उनका जीवन जिस गांव में बीता कटकर करा, वहां से हमने भगत सिंह सेना का गठन किया है, घोषणा की है। लेकिन इसी बीच मैं जब राजस्थान से आया था तो मेरे साथियों के साथ ये था कि हम लोग वहां जाएंगे और सेना बनाएंगे और उसके बाद सेना के लिए काम करेंगे। मुझे नहीं पता था कितनी बड़ी तादाद में हमारे अपने लोग पंजाब और हरियाणा में रहते हैं, नौकरी करते हैं। मुझे जब भी जरूरत पड़ी, जब मैंने उन बच्चों के लिए अवसर जयपुर में करना था, तब भी रेलवे के भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग मुझे मिला था और मैंने महसूस भी किया है कि लोग नौकरियों में, पुलिस में भी है, बैंक में भी है, सभी डिपार्टमेंटों में लोग नौकरी करते हैं, लेकिन जो जन सहयोग की भावना रेलवे कर्मचारियों में है वो अपेक्षाकृत सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा वो जन सहयोग में, लोगों की मदद करने में अगर कोई सबसे आगे आप कदम बढ़ा के, हाथ बढ़ा के आगे रहते हैं तो उसमें रेलवे कर्मचारी रहते हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। सोशल मीडिया पे भी रेलवे के कर्मचारियों की चर्चाएं सबसे ऊपर रहती है। कई बार चर्चाएं नेगेटिव भी आई, कई बार पॉजिटिव भी आई, लेकिन इतना बड़ा परिवार आपका है। देश की रेलवे सेवा में सबसे बड़ी संख्या में आप लोग हैं, लाखों की संख्या में है। तो इतनी बड़ी संख्या में जब सामूहिक तौर पर काम करने वाले हों तो उसमें कोई छोटी मोटी कमियां भी होती हैं, लेकिन उन कमियों को नजरअंदाज करते हुए मैंने जब चंडीगढ़ में भी देखा, अंबाला में भी देखा, कपूरथला में भी देखा, इस सामूहिक परिवार की तरह आप जन रहते हैं और सर्व समाज एक साथ एक परिवार की तरह आप लोग रहते हो, वो भी एक बहुत ही अच्छा माहौल है। राजस्थान से आकर यहाँ लगभग आधा राजस्थान तो यहाँ सामने बैठा है। बस्सी के भी है, टोडा भीम के भी है, महुआ के भी है, सपोटरा के भी है, लालसोट के भी होंगे, गंगापुर के भी है, कोटा के भी होंगे। लगभग पूरा राजस्थान का यहाँ मौजूद है और पूर्वी राजस्थान तो पूरा ही है। तो यहां जो भाईचारा, जो अपनापन आप लोगों में है, एक दूसरे के गांव के प्रति, गांव के लोगों के प्रति जानने का, एक दूसरे के प्रति यहां तो है लेकिन वहां भी आप सुख दुख में शामिल होते होंगे, तो ये बड़ा ही अच्छा है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो और बाकी डिपार्टमेंट है, जैसे पुलिस का डिपार्टमेंट हुआ, पीडब्ल्यूडी हुआ, बैंक हुआ, उसमें लोग इतनी तादाद में एक जगह नहीं रहते। या तो कोई बिजली विभाग की जो थर्मल पावर प्लांट है, वहां जो कॉलोनियां बनी हुई है उनमें लोग रहते होंगे, क्योंकि बैंक में भी मुझे नहीं लगता इतना कोई एक साथ इतने सारे लोग एक जगह रहते होंगे, बैंकों में अलग अलग नौकरी करते हैं। लेकिन इसका कहीं कहीं सदुपयोग भी करना चाहिए। ये आपका एक तरह से गांव जैसा माहौल है, जहां आप रह रहे हैं गांव जैसा माहौल है। यहां आप सामूहिक रूप से जब रह रहे हैं तो यहां से बहुत अच्छे उदाहरण पेश भी आप कर सकते हैं।
क्योंकि जो मैं संगठन बना रहा हूँ संगठन भी इसीलिए बना रहा हूँ कि एक दो व्यक्ति अकेला कोई काम करना चाहे, एक संगठन में रहकर काम करना चाहे। मुझे संगठन की इसलिए जरूरत पड़ी कि मेरा मन करता है कि मैं जब बरसात का समय आए तो पर्यावरण पे काम करें, तो लाखों करोड़ पौधे लगाए, पेड़ पौधे लगाए, जगह जगह वृक्षारोपण करें। तो उसके लिए एक संगठन की जरूरत है, लोगों की जरूरत है। जब हम कहीं नशा के खिलाफ कोई मुहिम चलाएं तो उसके लिए संगठन की जरूरत है। जब हम कहीं किसानों के मुद्दे हों, कोई जमीन के मुद्दे हों, उस पर सार्वजनिक रूप में बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर कोई लड़ाई लड़े तो वो ज्यादा आसानी से हम उस लड़ाई को लड़ सकते हैं। इसलिए संगठन की जरूरत है। और यही कारण है कि मैंने भगत सिंह सेना जो बनाई है, इस भगत सिंह सेना को अगर सही तरीके से हम आगे बढ़ा पाए, सब लोगों को जोड़ के पाए और आप लोगों का आशीर्वाद भगत सिंह सेना को मिला, तो ये हमें जहां राजस्थान को आगे ले जाने के लिए जनहित के मुद्दों पर लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए राजस्थान को पर्यावरण, नशा, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस चीज पे तो हम लड़ेंगे ही सही, लेकिन इस संगठन के माध्यम से हमें एक शक्ति भी मिलेगी, ताकत भी मिलेगी और उसका कई अच्छे काम जैसे राजनीतिक तौर पे भी हम देख रहे हैं कि अभी तक राजनीति राजस्थान में कैसे हो रही है, आप सबको पता है। राजस्थान में राजनीति के हमारे जो लोग करते हैं वो या तो टिकट के लिए या एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, कोई अभी तक अपने यहाँ कोई कम से कम मीणा समाज में कोई ऐसा ट्रस्ट भी नहीं है, ऐसी कोई संगठन नहीं है जिसके माध्यम से कोई शिक्षा पे काम किया जाए, कोई कोचिंग खोली जाए। इसलिए पूरा बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हमारा इस संगठन को लेकर मकसद है और उसमें आपके सहयोग की मुझे जरूरत रहेगी और मैं उम्मीद करता हूँ जो सहयोग आपका मिला है वो आगे भी मुझे मिलता रहेगा। लेकिन मैं आपको भी एक निवेदन करूंगा कि संडे के दिन मैंने चंडीगढ़ भी काम वाला बता, अगर मेरी आप बात मान जाओगे तो भगत सिंह सेना का पहला काम आप संडे के दिन ही चालू यहां कर सकते हैं। अगर रविवार के दिन, जिस दिन हमारी छुट्टी होती है, संडे के दिन हमारी छुट्टी होती है, अगर आप 1 घंटे का टाइम कभी भी तो आपके सहूलियत के अनुसार जो माता बहने भी फ्री हो, शाम को जैसे 4 बजे के लगभग या दिन में जो भी आपको सूटेबल करे कमेटी बना के, और कोई संडे के दिन एक अच्छा काम हम सब करेंगे, एक अच्छा काम तय कर लेंगे इस संडे को हमें ये अच्छा काम करना है सबको मिलकर। जैसे कि आपके पूरे वर्कशॉप में जो आपकी कॉलोनी है उस 1 घंटे उस कॉलोनी को साफ स्वच्छ बनाना है, साफ बनाना है। और मैं गारंटी दे रहा हूं आप सारे लोग जो नेक्स्ट संडे आ रहा है उसमें एक कोई काम चिन्हित कर लो, सोशल मीडिया पर सब जुड़े हुए हो। अगर आपने अपनी कॉलोनी में 1 घंटे के लिए हमें स्वच्छ करना है, जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनकी जैसे आसपास साफ सफाई करना, कोई गंदगी फैल रही है, कागज पड़ा है, थैली पड़ी है, बरसाती पड़ी है, उसको उठाना, और कोई जो भी आपको लगे, बरसात के समय पूरी वर्कशॉप में पेड़ पौधे लगाना, और वो सारी चीजें आप जैसे यहां से पूरे झुंड में निकलोगे साफ सफाई करते हुए, वो जब पूरे एरिया में फैलेगा, वो पूरे हरियाणा में एक मैसेज चला जाए, उस दिन सोशल मीडिया पे आप डालोगे तो हम लोग भी उसको शेयर करेंगे कि हमारे जो भाई राजस्थान से जाकर जो हरियाणा में जो नौकरियां कर रहे हैं वो एक दिन छुट्टी के दिन ये नेक काम कर रहे हैं, जनहित का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं उस दिन कोई दूसरी जगह जाके जैसे हॉस्पिटल हुआ, क्योंकि बाबा गुरु नानक ने जो यहां पर आपने देखा होगा, मैं कल स्वर्ण मंदिर में गया था तो वहां पर तो लोग सेवा देना चाहते हैं अपनी, जैसे किसी को सब्जी काटनी है, खाना बनाना है या साफ सफाई करनी है, वहां बुकिंग होती है और पहले से बुकिंग करनी पड़ती है कि बड़ी मुश्किल से नंबर आता है सेवा करने का भी। तो अगर हम ऐसा कोई काम कर सके जहां कहीं भी रहे, क्योंकि जो आपको तो जरूरत ही नहीं लोगों को इकट्ठा करने की, आपको जरूरत ही नहीं है इकट्ठा करने की, आप तो इतनी सारी बड़ी तादाद में यहाँ है। अगर आपने एक दिन 1 घंटे का समय 7 दिन में से मात्र निकाल लिया, उसका उदाहरण आपने पेश कर दिया, तो पूरा हरियाणा ये कहेगा कि कोई कम्युनिटी है राजस्थान की मीणा समाज जो इस तरह से संडे के दिन पूरे हरियाणा को साफ करने लगेगा, उसमें भी मुहिम चलेगी। मेरा ये मन है और मेरा भी इस भगत सिंह सेना के माध्यम से ये मन है, जब एक संगठन बन जाएगा, जिस दिन मेरे पास 50,000 की सेना बन जाएगी, मेरा जो मन है अभी ख्वाब देखता हूं, पता नहीं होने वाला तो क्या है, लेकिन मैं ख्वाब देखता हूं कि 50,000 भगत सिंह के सैनिक जिस दिन जयपुर में सभा कर रहे हैं और सभा करने के बाद उनका एक ड्रेस कोड है,
वो एक टी शर्ट पहने हुए हैं, पजामा व्हाइट कलर के, ड्रेस कोड हो, उसमें भगत सिंह की फोटो हो, और वो 50,000 लोग जैसे जयपुर में सभा करने के बाद 2 घंटे पूरे जयपुर में निकल जाए, और जयपुर में निकल जाए, पूरे जयपुर को साफ सफाई करे, जहां थैलियां पड़ी थैलियां उठाए। इस तरह का मेरा मन है। जब बरसात के समय आ जाए तो हर इलाके में 50,000 लाख लोग पेड़ पौधे हम रोडों पे लगाए। ऐसा मैं ख्वाब देख रहा हूँ। उस ख्वाब के अनुसार इस संगठन को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, केवल राजनीति के लिए नहीं। हाँ, राजनीति भी एक जरूरी है, बिना राजनीति के कुछ नहीं हो सकता। मैंने अभी आपके यहाँ वर्कशॉप में आए तो लड़कों ने कहा कि भाई साहब अभी भी कम से कम यहाँ 5,000 लोग नौकरी करते हैं, लेकिन 6,000 की वैकेंसी यहाँ खाली पड़ी है। और वो 6,000 की वैकेंसी इसलिए खाली पड़ी है क्योंकि जिस तरह से ये नेता और राजनीति जिस तरह से हमारे आरक्षण को खाना चाह रहे हैं, हमारे लोगों के बच्चों को भविष्य को खाना चाह रहे हैं, उनको पता है कि अगर 6,000 की नौकरियां लगेगी तो इसमें आरक्षित वर्ग को नौकरियां देनी पड़ेगी, तो 6,000 नौकरियों को खाने के चक्कर में वो नौकरियां नहीं दे रहे। जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, हर चीज का निजीकरण हो रहा है, वो निजीकरण केवल इसीलिए किया जा रहा है ताकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कैप्टन छुट्टनलाल ने जो सपना देखा, जो दिशा हमें दिखाई, उनके सपनों को कुठाराघात किया जाए, उनको कुचला जाए। इसीलिए तो निजीकरण हो रहा है। किस तरह से इनडायरेक्टली हमें मारने का षड्यंत्र सरकार द्वारा रचा जा रहा है। ऐसे में राजनीति में, बिना राजनीति में जाए भी उनका हम मुकाबला नहीं कर सकते। राजस्थान की हालत आपके सामने है, लेकिन इसलिए मेरा ये मकसद केवल इस संगठन का ये नहीं कि केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना, बल्कि गैर राजनीतिक संगठन से एक ऐसा राजनीति का भी उसमें परिवर्तन आया। हमने जो मुद्दे बनाए उसमें ये भी किया है कि राजनीतिक बदलाव के लिए भी संगठन काम करेगा। कई लोग माँ बाप MLA MP बन गए, उनके बच्चे कोई काम के नहीं है, लेकिन फिर भी वही आप सब ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता, आप सबको पता है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मेरी नीयत ठीक है। और पिछले आप देखिए, आपको मैं सारे आप सब भाई बनते हूँ, आपने देखा होगा 25 साल मुझे जयपुर में हो गया। अगर मैं गलत काम करता तो अब तक भी मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती किसी मांगने की। जयपुर में इतना सारा मजबूत था, सारे छात्र साथी मेरे साथ रहते थे, बहुत बड़ी संख्या में रहते थे। मैं भी चाहता था जमीनों पे कब्जा कर लेता, मैं भी चाहता था अब तक प्रॉपर्टी बना लेता, हेलीकॉप्टर का मालिक होता। लेकिन आज भी मैं किराए के मकान में रहता हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ। हाँ, बस इतना सा है कि मेरे जो बाल बच्चे, जो घर में जो इनकम है, जो मेरे पेट्रोल पंप से इनकम आती है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं उसको बिल्कुल बर्बाद करके मेरे बच्चे भी भिखारी बन जाए। मैं एक पटेल घर में पैदा हुआ, तो एक इतना सा मेरे अंदर स्वार्थ है, इतना सा स्वार्थ है कि मैं जिस घर में पैदा हुआ हूं, उस घर का जो स्टेटस मुझे मेरे माँ बाप ने मुझे दिया है, वो स्टेटस मैं खराब नहीं करूं। मैं ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ बर्बाद कर दूं, मेरे बच्चे भिखारी कहे, जनता ये कहे कि नरेश मेरा राजनीति करता घूम रहा है और बच्चों को पढ़ने के लिए जगह नहीं। इतना सा स्वार्थ मेरा, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास तो अभी कोई व्यवस्था भी नहीं है, मेरे को कोई गाड़ी घोड़ी नहीं चाहिए, मेरे को कोई बड़ा नहीं चाहिए। लेकिन मेरा मन है कि जैसे संत ज्योतिबा फुले हुए, सावित्रीबाई फुले हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कैप्टन छुट्टनलाल, कर्नल किरोड़ीलाल भीष्मा जी जैसे हुए, उनकी जैसे मूर्तियां लगी, लोग उनको याद करते हैं। स्वर्गीय राजेश जी पायलट साहब को याद करते हैं। वो तो तमाम महान पुरुष जो हुए, उनको जिस तरह से याद किया जाता है, तो भगवान ने हमें ये जो जीवन दिया है, ये जो जीवन दिया हमें, जो बना के भेजा है, ये कुछ करने के लिए है, केवल अपने लिए और अपने बच्चों के लिए नहीं है। ये जीवन बहुत पुरुषार्थ के लिए, दूसरे लोगों की सेवा करने के लिए है। और फिर हुआ बचा क्या? हम जब आए थे तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे, कुछ हमारे पास बचेगा नहीं। बचेगा तो केवल हमारे जाने के बाद ये बचेगा कि तुमने किया क्या जिंदगी में आकर, तुमने करके क्या गए, ये बात लिखी जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा हमारे गांव में हम जो हमारे बुजुर्ग रहते हैं उनकी मूर्ति लगाते हैं, तस्वीर लगाते हैं। वो तस्वीर और मूर्ति इसलिए लगाते हैं ताकि हमें ये याददाश्त बनी रहे कि हमारे पूर्वज थे, इन्होंने हमारे घर में ये किया, इस परिवार ने ये किया। इस हमारे जब किसी ने कहेंगे साहब हमारे बाप दादा थे जिन्होंने जमीन को बनाया, कोई कहते साहब हमारे तो बाप दादा ऐसे हुए जो जमीन थी उसको बेच खाई। तो इसलिए जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य होना चाहिए, और वो लक्ष्य जो मरने के बाद ही उसका काउंटिंग होती है। मरने के बाद ही आदमी का असली आकलन होता है, मरने तक कोई आकलन नहीं होता। मैं तो चाहता हूँ जिस दिन मैं मरूं उस दिन जो मेरा आकलन किया जाए, वो आकलन सच हो। अभी तो उतार चढ़ाव आएगा, अभी मैं जो संगठन बनाऊंगा, कई लोग कहेंगे चलने के लिए संगठन बना रहा है, कोई उसको गलत तरीके से, कई तरीके से। लेकिन हो सकता है मुझे अभी चुनाव लड़ता था, कई लोग कई तरह के आरोप लगाते थे,
लेकिन 5-10 साल अगर वो संगठन अच्छा हो जाएगा, एक दिन हो सकता है आप लोग ये कहो कि ये भगत सिंह सेना जिस दिन बनी थी उसके बाद नरेश मीणा हमारे यहाँ वर्कशॉप पे आया था, आप सब लोगों ने उसका स्वागत किया था। आज वही नरेश मीणा की भगत सिंह सेना है जो पूरे देश में एक अलग पहचान बना रखी है। मैं चाहता हूँ भगत सिंह सेना की पूरे देश में एक अलग पहचान बने। संगठन बहुत सारे बने हुए हैं, कईयों ने जाति के नाम पे, कईयों ने धर्म के नाम पे संगठन बना रखे हैं, लेकिन अपन ने, ये आपको गर्व होना चाहिए कि आपके बेटे ने जो नाम लेके आया है संगठन के लिए, आपका भाई जो संगठन के लिए नाम लेके आया है, वो उस भगत सिंह का नाम लेके आया जो 23 साल के बच्चे ने पूरे देश के लिए अपने भगत सिंह का नाम मैं लेके आया हूँ, जिस भगत सिंह को सर्व समाज पसंद करता है। आज जब कहीं इंकलाब का नारा जब लगता है तो वो इंकलाब का नारा ही क्रांति का प्रतीक होता है। और मैंने जो भगत सिंह का लोगो जारी किया है, उस लोगो में जो रेड कलर जो दिखता है वो रेड कलर क्रांति का कलर है। मैं अभी बात कर रहे थे कि मैं कैसे चलाएंगे, अभी भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है। जैसे आप इलाके में जाओगे थाने तहसील, तो उसके लिए अगर जगह जरूरत पड़ी उग्र आंदोलन करने की, अग्रेशन दिखाने की, तो भगत सिंह सेना दिखाएगी, लेकिन जनहित के लिए काम करेगी और उसमें आप सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। आपका आशीर्वाद सहयोग मेरे पे बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।